मीडिया, मैं इरशाद। अभी हम मौजूद है कपड़िया में। एक यहाँ के स्टूडेंट सेंटर है, यहाँ पे बच्चे लोग अच्छे नंबर लाए हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और कहाँ पे बाबू स्टूडेंट सेंटर कहाँ पे है? सलाउद्दीन सर का जी कोचिंग। जी जी। चलिए हम आपको चलिए आइए हम देखते हैं, बताने की कोशिश करेंगे। कैमरा से चाहेंगे दिखाते रहेंगे। ये देखिए यही स्टूडेंट स्टडी सेंटर है। और आइए हम अंदर जा रहे हैं, सर से बात करेंगे और सर से जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे लोग किस तरह पढ़ाए और अच्छे अच्छे नंबर लाए और बच्चे लोग से हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए। मिथिला मीडिया, मैं इरशाद। अभी हम मौजूद हैं वल्ली कपड़िया स्टूडेंट स्टडी सेंटर में। यहाँ के बच्चे लोग मैट्रिक में अच्छे रिजल्ट लाए हैं और आइए इस बच्चे लोग से हम जानने का प्रयास करेंगे कितना नंबर लाया है। क्या नाम बाबू? ममता कुमारी। पिता पिता का नाम इंद्रदेव शाह, घर कपड़िया। अच्छा, अभी मैट्रिक का कैसा रिजल्ट रहा आपका? बहुत बढ़िया। कितना नंबर लाए? 313। 313। और कैसे तैयारी की है? बहुत बढ़िया। कैसे? जैसे ट्यूशन? जैसे मुझे पहले से तो मैं तैयारी नहीं की थी, लास्ट में 2 महीने तैयारी की थी, बहुत बढ़िया से तैयारी की और रिजल्ट मेरा भी बहुत बढ़िया गया। अच्छा, अभी रिजल्ट तो अच्छा आया, किसको शरण देंगे आप? सर को। सर, क्या नाम है सर का? MD सलाह, और तैयारी करे बढ़िया से, हमसे अच्छा रिजल्ट आया उसका। आगे क्या बनना है आपको? हमको आगे टीचर बनना है। टीचर बनना है। चलिए, और दूसरी बच्ची है उनसे हम जानने, आइए एक और बच्ची है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे मैट्रिक में कितना नंबर लाई है और कैसे तैयारी की है और आगे क्या बनना चाह रही है। हमारे पिता का नाम सरोज सिंह, मैं घर कपड़िया है। 316। कैसे तैयारी की आप? दिन रात पढ़ते थे, सिर्फ दिन में लिखना होता था और रात में सर बोलते थे याद करने के लिए। बहुत अच्छे से पढ़ाई किए थे। अच्छा, तो आगे क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। तो और बच्चे लोग क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये कि अच्छे से पढ़े और दिन रात मेहनत करे और हमसे ज्यादा रिजल्ट आए। अच्छा, ये जो अभी रिजल्ट लाए हैं किसको शरण देंगे आप, किसको देंगे? अपने सर को। क्या नाम है सर को? MD सलाउद्दीन। और कुछ बच्ची है जो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे रिजल्ट आया और कैसे तैयारी किया। क्या नाम है बाबू? नंदिनी कुमारी। कितना नंबर लाई हो मैट्रिक में? 302। कैसे तैयारी की हो? पहले से तो तैयारी नहीं किया, जब 2 महीना आया तब दिन रात देखिए। तो और अपने अभी जो नंबर लाए हो किसको शरण देना चाह रहे हो? सर को। सर को। और बच्चे लोग क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बच्चे लोग को यही संदेश देंगे कि तुम लोग हमसे ज्यादा मेहनत करो और हमसे ज्यादा नंबर लाओ। और आगे क्या बनना है आपको? से बात करेंगे कि अभी अगला बैच जो है वो कब एडमिशन है और कैसे कैसे क्या क्या फीस लिया जाता है। सर, क्या कौन बैच चलाते हैं? हमारे यहाँ क्लास 7 से लेकर क्लास 12 की बैच चलती है, जिसमें क्लास 11 और 12 आपको आर्ट्स और साइंस में आपको हिंदी मीडियम हम पढ़ाते हैं। मतलब बशर्ते कोई बच्चा अगर 4 से 5 बच्चा की ख्वाहिश हो जो हम इंग्लिश मीडियम। और रही बात साइंस में, जहां तक हमें टीचर की आवश्यकता होती है तो हम टीचर बाहर से मधुबनी से भी बुलाते हैं। जैसा कि आपको बैग में हमने टीचर अपने भाई को रखे थे, जहां पे 31 बच्चे साइंस के थे, 31 में हमने 28 बच्चा फर्स्ट डिवीजन दिया। इस बार मेरे पास 4 ही बच्चा साइंस के थे, परफॉर्मेंस लाया एग्जाम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम बच्चों को गार्जियन से यही संदेश देंगे, क्योंकि आज के दौर में चाहे वो क्लास 10 हो या 12 हो या आगे आने वाली जॉब हो, सोशल मीडिया से अगर हमारी बच्ची या बच्चा हो, सोशल मीडिया से जितना दूर रहे उतना बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और अपने माँ बाप को रोशन कर सकता है। मगर बशर्ते हमारे माँ बाप या हमारे गार्जियन कुछ हद अपने बच्चे को देने में पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मगर हम कोशिश करें, हमारी संदेश अगर उस गार्जियन तक पहुंच रही है तो अपने बच्चों को कम से कम ये कोशिश करें, जो कोचिंग से आता है या कोई भी क्लास ट्यूशन से आता है या स्कूल से आता है, जिसका बच्चा नर्सरी LKG UKG या क्लास 1 से लेके कहीं तक क्लास 12 तक अगर पढ़ाई कर रही है तो अपने बच्चों पे खास नजर रखें। अगर मोबाइल यूज कर रहा है ठीक है, कोई बात नहीं है, मोबाइल का सही फायदा यूज करें, गलत फायदा यूज ना करें, क्योंकि आज के दौर में जो रिजल्ट खराब हो रही है वो सोशल मीडिया का ही दौर है। बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक, फ्री फायर, डीजर वगैरह वगैरह में बच्चे अपना माइंड बर्बाद करते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई से रुचि धीरे धीरे खत्म हो रही है। और आज के जनरेशन में अभी फिलहाल मौजूदा हालात में अगर बात करें बिहार बोर्ड के अनुसार, तो 16 लाख बच्चे मैट्रिक में थे, शायद 16 लाख थे लगभग। अब या मेरा जी जी अनुभव है, अनुमान है मेरा, मगर 16 लाख में इरशाद भाई आपको ये बता दें लगभग 8.5 पौने 9 यानी 9 लाख प्लस हमारी लड़कियां हैं। अब आप ये बताइए 9 लाख प्लस अगर लड़की है तो लड़की की तादाद है कहाँ? लड़के 7वां 8वां में जाते जाते बच्चे
पैसे के अनुभव को देखते हुए मैं उस पैरेंट्स से गुजारिश करें जो अपने बच्चे को पढ़ावे। जिस तरह हमारे नीतीश कुमार 2005 के बाद बिहार की सत्ता को सुधारा, सत्ता को बेहतर प्रदर्शन करने का काम किया और लड़कियों को साइकिल प्रोत्साहन राशि देने का काम किया, जिससे लड़कियां स्कूल अगर दूर भी है तो वो स्कूल तक पहुंचने का काम किया। और आज के दौर में अगर बात किया जाए टीचिंग के मामले में या किसी भी फील्ड में जॉब के मामले में, तो आरक्षण के मामले जिस तरह लड़की को दी जा रही है, आज लड़कों की तादाद में लड़की की तादाद जॉब के मामले में ज्यादा है। ये सरकार के अनुसार 35% आरक्षण है लड़कियों का, मगर 35% आरक्षण को देखते हुए अगर देखा जाए तो मेरे अनुमान से 60% प्लस यानी 60% प्लस लड़कियां हैं जॉब में। एरोप्लेन से लेके हेलीकॉप्टर से लेके और रेलवे से लेके इत्यादि कोई भी जॉब हो सरकारी में लड़की ले रही है, मगर लड़की की तादाद कम है। अच्छा, लड़के क्यों नहीं पढ़ पाते? बता दो, ये सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ हमारे सरकार को, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री को, श्री नरेंद्र मोदी को उस पर कुछ ना कुछ बयान करना चाहिए। जो कुछ अफवाह या कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन को अगर बंद कर दिया जाए